गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं अनिकेत सिंह एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बोला था कि वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव स्टडीड दैट इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, एंड it is the fundamental law of the land pertaining to the institution of the state and government of that country। यानी कि उसकी गवर्नमेंट के और उसके स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट स्टेट और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच में क्या रिलेशन है, वो सब कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज लिमिटेशंस अपॉन द गवर्नमेंट, स्टेट एंड द पीपल एंड इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन। जैसा कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या था कि इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो एम्बॉडीज एंड इवन स्ट्राइव्स टू कंस्ट्रक्ट अ कॉमन नेशनल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। यानी कि एक संविधान जो हमारा होता है वो लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म की भावना लेके आता है कि जैसे इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया इतनी बड़ी है, अलग अलग मतलब डाइवर्स नेशन है, तो उन सबको कौन बांध के रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो वो काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो हमने जो वर्ड देखा था कि हमने बोला था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसमें डिफरेंस किस बात का है? तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो पहली बात तो कि इट इज़ एन एक्सटेंसिव वर्ड या फिर इट इज़ वाइडर, इट इज़ वाइडर इन इट्स कॉनोटेशंस, यानी कि इसके मीनिंग बहुत वाइड हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या आता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये बुक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑल द लॉज विच आर गिवन एंड विच डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बातें दी गई हैं इफ़ दे आर इन्फोर्सिएबल पर से। फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दिस इज़ द लॉ कि इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट। अब अगर आप आर्टिकल 17 देखते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हम कैसे देखेंगे अभी मैं बताता हूँ। तो जो जुडिशल प्रेसिडेंट ये भी आते हैं कि जो जुडिशरी अपने जो नज़ीर देती है, जो प्रेसिडेंट देती है और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे इंटरप्रेट करती है। तो जुडिशल प्रेसिडेंट का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अ केस लॉ। यानी कि कोई केस आया है उसमें जुडिशरी ने बताया है या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बताया है कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स दिस दिस दिस, आर्टिकल 21 इज़ नॉट अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो ये सब कुछ जुडिशल प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉज। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा आर्टिकल 17 है ये बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बोल तो दिया उसने, अब उसने कोई लॉ तो नहीं बनाया, ना ही उसमें बोला कि इसके अंदर अनटचेबिलिटी ऐसे गुनाह है तो इसकी सज़ा ऐसे होगी, सीआरपीसी में ऐसे कुछ नहीं। तो उसके लिए हमने नया लॉ निकाला, कौन सा? सिविल लिबर्टीज़ एक्ट, यानी कि सिविल लिबर्टीज़ एक्ट हो गया हमारा, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST जो हमारा एक्ट हो गया। तो ये क्या है? ये है हमारा एक रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। तो आप देखते हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC एंड ST कम्युनिटी लोग का जो एक्ट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट में ही दिया हुआ है कि ये कहाँ से आया है, ये अपना जो मतलब पावर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 से लेके बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में बोला गया है कि देयर शैल अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस, यानी कि अनटचेबिलिटी आज से क्या करी गई है? अबॉलिश करी गई है, और उसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में शैल बी पनिशेबल अंडर लॉ। तो लॉ लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने, तो लॉ कौन बनाएगा? वो लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट। तो जो इसमें आता है रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ, तो आर्टिकल 17 से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डिफरेंस का, कैसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे, जो अलग अलग कंट्रीज़ एक कन्वेंशन बनाती हैं, कुछ कुछ मतलब अपने डिसीजन लेती हैं कि हम इस बात पे अग्री कर रहे हैं, दैट आर कन्वेंशंस। और अब जब किसी कोई कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन कन्वेंशंस को लाती है, जैसे हमारे DPSP में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दैट इज़ कन्वेंशन। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
तो हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ स्मॉलर टर्म, यानी कि थोड़ा कम वाइड है. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ अ वाइडर, इट इज़ वाइडर इन कॉनोटेशन. इट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ. इसमें हम एग्जाम्पल आप याद रखिएगा अंडर आर्टिकल 17. ठीक है, फिर रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉज, कन्वेंशंस. तो ये सब किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसे समझते हैं कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. तो कुछ होते हैं लीगल नॉर्म्स, कुछ होते हैं नॉन लीगल नॉर्म्स. यहाँ पे वर्ड नॉन लीगल है, इसको इलीगल मत समझिएगा. नॉन लीगल नॉर्म्स क्या होते हैं कि जो दैट आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, यानी कि आप उसमें लिखा है फंडामेंटल राइट. तो अगर आपका कोई मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट आपका ब्रीच होता है अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट उसको कुछ करती है, ब्रीच करती है आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, कुछ भी करती है मतलब यानी कि आपके फंडामेंटल राइट को वो छीनती है, तो यू कैन गो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और हाई कोर्ट में जाने के लिए. ठीक है, तो दैट इज़ लीगल नॉर्म, यानी कि जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आर्टिकल 32 एंड 226 में. आर्टिकल 32 इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसके अंदर हम जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 में हम जा सकते हैं डायरेक्ट किसमें? हाई कोर्ट में. फिर आता है हमारा व्हाट आर नॉन लीगल नॉर्म्स. अब जो वर्ड है हमारा नॉन लीगल नॉर्म्स, इससे हम समझेंगे वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को. तो ये क्या नॉन लीगल नॉर्म्स क्या होते हैं? दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस. ठीक है, तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे तो नहीं हैं, ठीक है, किसी लॉ में लिखे नहीं है, बट दे आर प्रैक्टिस्ड. अब उनको हम कैसे एनालॉजी ड्राइव करते हैं कि भाई ये ऐसे प्रैक्टिस करते आए हैं हम, ठीक है, और ये हमारे किसके अंदर प्रोटेक्ट हो रही है? ये प्रोटेक्ट हो रही है हमारे राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, राइट टू रिलीजन के अंदर आ रहा है. तो हम उसको एनालॉजी ले लेते हैं, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एनालॉजी, तो इसको बोलते हैं नॉन लीगल नॉर्म्स. और ये भी किसके अंदर आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर. यानी कि पर से ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखे नहीं हैं, लेकिन दे आर फॉलोड लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसी जील के साथ हम फॉलो करते हैं. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मीनिंग समझ में आया होगा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक ही चीज़ है, तो यू विल से नो, दीज बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिस्ट्रिक्टिव टर्म दैट इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट. ठीक है, and what does constitutional law means? It is an extensive term. It includes the constitution itself, the judicial precedents, relevant statutory laws. You will give the example of article 17 of the constitution and the conventions. Then you can distinguish both the terms with legal norms and non legal norms. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.